अगला है सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस वीक का, मेरे को कोई लगता है इंपॉर्टेंट इशू है, तो वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। पहली बात तो हमें ये देखना होगा आरबीआई क्या है। आरबीआई हमारे जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है उसका रेगुलेटर है, एक प्रकार से मॉनिटर की तरह काम करता है। अब इसका आम आदमी पे इम्पैक्ट क्या है और ये न्यूज क्या है। इसका सबसे पहली बात तो न्यूज है, आरबीआई की एक कमेटी होती, जो एक कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको क्या हर साल के अंदर 4 बार मिलना होता है। ये आरबीआई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके सरकार ने बोला 4 टाइम है ईयर इसको मिलना होता है। इसके अंदर ये करते क्या है, ये डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या होगी। इनका टारगेट क्या है, 4 प्लस माइनस इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना। तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए ये आरबीआई के पास एक टूल है रेपो रेट, उसको कम ज्यादा करते रहते हैं। इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर इन्होंने किया रेपो रेट को कम कर दिया। अब हमें ये पता ही नहीं है रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है, वो रेट होती है जिसके अंदर आरबीआई लैंड करता है सामान्य बैंक जो सिंपल शेड्यूल बैंक होते हैं उनको किस रेट के ऊपर लोन देगा। मान लो आरबीआई ने रेपो रेट 0.25 कम करी है, मतलब पहले 6% पे आरबीआई पीएनबी को बैंक पे को लोन देता था, अब वो 5.75% पे ही लोन देगा। तो ये जो रेट कम हुई है, अब पीएनबी भी अपने कस्टमर्स को कम रेट के ऊपर लोन देगी, तो इससे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा क्रिएट होगा। आरबीआई का एम भी यही है कि मार्केट के अंदर पैसा है। मार्केट के अंदर पैसा कैसे आएगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे, रेट कम होगी तो लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो ग्रोथ ज्यादा होगी। तो आरबीआई का एम यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल के तहत उनको ये प्रोवाइड कराना, ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना। इसके अलावा आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है गोल्डी लॉक पीरियड। गोल्डी लॉक पीरियड ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी के अंदर, आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। गोल्डी लॉक पीरियड होता क्या है। गोल्डी लॉक पीरियड एक आसान सी टर्म है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो होती है बहुत कम और ग्रोथ इकोनॉमी की बहुत ज्यादा। मतलब समझते हैं इसका, गोल्डी लॉक फेज का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन तो बहुत कम है, मतलब इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति आपकी कंट्रोल के अंदर है, महंगाई आपकी इकोनॉमी में है नहीं, प्लस आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, 8%, 9%, 10%। इंडिया के लिए गोल्डी लॉक जोन का क्यों प्रयोग किया गया है, कोई क्यों यूज किया इस टर्मिनोलॉजी को, कि इंडिया के अंदर अभी जो इन्फ्लेशन चल रही है 2 या 3% के बीच में चल रही है, ग्रोथ हमारी 8 या 9% के लगभग चल रही है, अलग अलग डाटा के हिसाब से अलग है। तो हमारी इन्फ्लेशन तो बहुत कम है और ग्रोथ हमारी बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा है कि हम गोल्डी लॉक फेज से गुजर रहे हैं। तो गोल्डी लॉक फेज से क्लियर बाहर निकलने के लिए, अच्छा और अच्छा करने के लिए इन्होंने क्या रेट कम किए ताकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा क्रिएट हो। ठीक है, इस बाजार में नकदी की चिंता करें, 1 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई। आरबीआई ने कहा है मैंने रेपो रेट तो कम करी दी, उसके साथ साथ मैं मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड खरीदूंगा। 1 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड खरीदने का आरबीआई का मतलब सिर्फ इतना सा है, हम बॉन्ड खरीदेंगे उतने बदले 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर देंगे। मार्केट के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए आएंगे तो लोगों को लोन मिलेगा, किसी को अपना बिजनेस खोलना है तो उसके लिए लोन मिलेगा, तो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करती है। तो आरबीआई का एम यही है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे गोल्डीलॉक जोन के अंदर हमारी इकोनॉमी चल रही है, हमारा इन्फ्लेशन बहुत कम है और ग्रोथ बहुत ज्यादा है।